शुरुआत करें। देखो अभी भी हमें क्या करना है, अभी भी हमें और क्वेश्चंस करने हैं अभी, ठीक है। अलग अलग टाइप के और भी क्वेश्चंस हमें देखने। लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट के कई सारे क्वेश्चंस हम कर रहे थे, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था बेटा, बताओ भाई। मोल कॉन्सेप्ट में लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था? ठीक है, ओके, चलो। अगला क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन नंबर देख लेना। अब मैं आज के हिसाब से अगर मार्किंग करता हूं तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन। आज हमें क्वेश्चन करना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, ठीक है, ओके। कितने एटम्स इसमें प्रेजेंट है? तो पहला हमारे पास है, पहला है 1 ग्राम ऑफ ओ, 1 ग्राम ओ का, 1 ग्राम ओ, इसमें निकालने नंबर ऑफ एटम्स। दूसरा हमें निकालने हैं, ठीक है, दूसरा लिखो 1 ग्राम O2, दूसरा लिखो 1 ग्राम O2। ठीक है, दूसरा लिखो 1 ग्राम O2, इसमें कितने एटम्स है निकालो। और तीसरा लिखो 1 ग्राम ऑफ O3। तीनों के 1 ग्राम है और नंबर ऑफ एटम्स निकालने, निकालो। एटम निकालने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आया किसी का? बोलो भाई। बेटा लाइट्स चालू कर लो ना, वहाँ ऑफ क्यों रखी लाइट्स? अंधेरे पे क्यों बैठे हो? कई बच्चे आज एब्सेंट लग रहा है। आज दिन कौन सा है? आज ट्यूसडे। आज और तुम्हारे साथ जो बच्ची आती है वो रिदम, वो कहाँ है? क्यों? हुआ? हाँ, क्या आ रहा है बताओ? एन ए के टर्म्स में बता दो, एन ए के टर्म्स में बता दो। अगर कह दो, ठीक है, पहले का बताओ। हाँ, एन ए के टर्म पे बता दो। एन ए के टर्म्स में निकाल सकते हो, है ना। मतलब एन ए की वैल्यू पुट मत करना, बस एन ए लिख देना।
Na मतलब है गैद्रो नंबर। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आया दूसरे का, क्या आया? और अगले वाले का नंबर ऑफ एटम बोला मैंने, ध्यान देना इस बात का, क्योंकि आंसर सही नहीं आया। क्या अनंत बन रहा है? करो करो। तुम क्या कर रहे हो सौरभ? सौरभ नीचे वहाँ कॉपी रख के सॉल्व कर रहा है, वहाँ पे ऊपर रख के क्यों नहीं सॉल्व कर रहा है? हाँ पूजा, आंसर आया? क्या आया? पहले का कितना आया? हाँ कितना आया पहले वाले का? दूसरे का क्या? Na/32। गलत निकाल रहे हो। देखो भाई, तुम लोग नंबर निकालने जाओगे तो मास दिया है तो सबसे पहले क्या निकालोगे? नंबर ऑफ मोल। बोलो हाँ या ना? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नंबर ऑफ मोल तुम निकाल किस कर रहे हो, इस चीज़ को समझो भाई। अगर मैंने इसको लिखा है 1/16, इसका मतलब ये नंबर ऑफ मोल किसका है? O का है, क्योंकि O बोला है ना उसने। फिर यहाँ तुम क्या पुट करोगे? 1/32। यही किया कि नहीं किया? लेकिन ये नंबर ऑफ मोल किसके हैं? O2 के हैं ना। समझ में आ रहा है? और इसका तुमने रखा होगा 1/48। बोलो हाँ या ना? तो ये किसका है? ये नंबर ऑफ मोल किसका है? O3 का है। बताओ बेटा हाँ या ना? इसके बाद तुम लोगों ने नंबर ऑफ मोल मिल गया होगा तो उसके बाद तुमने क्या किया होगा कि सर नंबर ऑफ मोल में Na का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर हम Na का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, Na का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा Na/16, ये हो जाएगा Na/32 और ये हमारे पास हो जाएगा Na/48। यही हो जाएगा, यही तुम लोगों ने निकाला है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भाई O एलिमेंट है तो हम ये बोलेंगे कि इतने एटम्स है। बताओ हाँ या ना? ठीक है ना। लेकिन बेटा O2 एलिमेंट नहीं है, O2 एक कंपाउंड है, O2 ऑक्सीजन गैस है, O2 में 2 ऑक्सीजन के एटम है। तो O2 है तो तुम इसको बोलोगे कि ये मॉलिक्यूल्स है। समझ में आ रहा है? और O3 है तो तुम इसको लिखोगे कि ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब ये जो नंबर है ये O3 के नंबर बता रहा है। मेरी बात समझे? O का नंबर नहीं बता रहा है। ठीक है, तो अब तुम ये बोलोगे कि सर O का नंबर कैसे निकालें? तो देखो भाई, एक मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है, एक मॉलिक्यूल O2 का है तो उसमें 2 एटम्स हैं O के, 2 एटम्स है किसके? O के। अगर मेरे पास Na/32 मॉलिक्यूल्स हैं, Na/32 मॉलिक्यूल्स हैं O2 के, तो उसमें एटम कितने हो जाएंगे? 2 इंटू Na/32, 2 इंटू Na/32 एटम्स ऑफ O, यही होगा। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व होके? Na/16। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब मुझे अगर एटम्स निकालना है तो इसमें जितने एटम होते हैं उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इंटू 2। और अगर मुझे इसमें निकलना है तो जिसमें जितने एटम इसमें है उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 3। समझ में आया? और जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा Na/16 एटम्स ऑफ O, क्योंकि मुझे एटम्स ऑफ O निकालने हैं। और यहाँ भी सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? Na/16 एटम्स ऑफ O। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। अगर एक ही एलिमेंट के अलग अलग वैरायटी के कंपाउंड्स हैं, एक ही एलिमेंट है उसका O भी है ऑक्सीजन एटम, उसका O2 है ऑक्सीजन गैस, O3 है ओजोन गैस,
और तीनों का अगर 111 ग्राम है तो नंबर ऑफ एटम बराबर ही आएंगे। समझ में आ रहा है? और मैंने यहाँ पे प्रूफ करके बताया है। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत लगे तो पूछो। हाँ ये आपने ऐसे निकाला है O2 का, हाँ तो O2 का तो पूरा मॉलिक्यूल का निकला ना O2, ये Na/32 मॉलिक्यूल्स हैं O2 के। हाँ इतना निकला, हम्म, तो इसका मतलब वन मॉलिक्यूल मतलब O का खाली चाहिए होगा, तो उसे मतलब डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई। तुमने यहाँ क्या किया है? यहाँ तुम सो रहे थे बैठ के, यहाँ क्या किया बताओ? हाँ O का मॉलिक्यूल तो होता ही नहीं है, O का एटम होता है। हाँ तो तुम काहे बोल रहे हो? मुझे नहीं समझना तुम्हारी तरफ से, मुझे फिर ये चीज़ पसंद नहीं है। उसको पूछने दो। हाँ हाँ बताओ क्या दिक्कत है? मैंने सवाल में क्या बोला था? क्या निकालना है? नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं ना। लेकिन ये नहीं बोला था हमें खाली निकालना, हाँ ये नहीं बोला मैंने बोला था कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। अब मैं कोई भी क्वेश्चन दे रहा हूं तो उसमें आपको फाइनली नंबर ऑफ एटम निकालना है। अगर आप यहां रुक गए हैं, अगर आप यहां रुक गए हैं तो आपने ये क्या निकाला है? मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। अगर आप यहां रुक गए हैं तो आपने क्या निकाला है? मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। ये निकाला है। मेरी बात समझे? बोलो हाँ या ना। मतलब इसी तरीके से एक और सवाल ये बन जाएगा, ठीक है, कि फिर से मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दे दिया 1, 2 और 3, और वही करना है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सल्फर। सल्फर के नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, और मैंने दे दिया है 1 ग्राम S, 1 ग्राम S2 और मैंने दे दिया है 1 ग्राम S8। मेरी बात समझ रहे हो? 1 ग्राम S8। अब इसमें सल्फर के एटम्स के नंबर निकालना है, वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले किया था। इसको कंप्लीट कर लो। सभी लोगों को गलती समझ में आई? ठीक है, ओके। हम लोगों ने मोल निकाला था O2 का, तो उसमें अगर हम Na का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 मिलेंगे, और मुझे O के एटम्स निकालना है तो मुझे 2 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हाँ लिख लिया ये सभी ने? क्या बेटा लिख लिया? बन जाएगा क्यों अनंत? समझ में आया? ये तो उसको करने का तरीका बताया था, देख लो उसको, है ना। सेम O3 वाला भी वही केस है कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O3 है, तो उसमें 3 एटम्स हैं O के, 3 एटम्स ऑफ O है। ठीक है, तो अगर मेरे पास Na/48 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 हैं, तो उसमें कितने हो जाएंगे हमारे पास? उसमें हो जाएंगे 3 इंटू Na/48 एटम्स ऑफ O, एटम्स ऑफ O। ये हो गया, ये हो गया 16, हमारे पास हो गया Na/16 एटम्स ऑफ O, एटम्स ऑफ O। ठीक है,
लिख लिया इसको? चलो ये वाला एग्जांपल और कर लो। क्वेश्चन अलग तरीके से आता है। क्वेश्चन इसमें आता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सल्फर एटम्स इन फॉलोइंग। तो भाई अगर मास सेम है तो 1:1:1 आएगा, ठीक है ना। और बात केवल सल्फर की हो रही है, उसके अलग अलग हमने इनको बोला जाता है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो सल्फर के एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सल्फर S2 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है हाई टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर पे सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बढ़े आगे, बन जाएगा, ठीक है। क्या करोगे, पहले नंबर ऑफ मोल निकालोगे सल्फर का 1/32, नंबर ऑफ मोल निकालोगे S2 का 1/64, और नंबर ऑफ मोल निकालोगे S8 का वो हो जाएगा 1/8 × 32। समझ में आ रहा है? उसके बाद इसमें तुम Na का मल्टीप्लाई करोगे नंबर निकालने के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे बाकी दो, दूसरे और तीसरे केस में। यहाँ हो जाएगा बेटा हमारे पास Na/32, यहाँ हो जाएगा हमारे पास Na/64, और यहाँ हो जाएगा Na/8 × 32। और इसमें तो एक ही एटम है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये एटम्स हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स आए हैं, ये मॉलिक्यूल्स आए हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8 का। आया समझ में? तो ये एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, एटम हो जाएगा Na/32, और यहाँ एटम हो जाएगा Na/32 एटम्स ऑफ सल्फर, एटम्स ऑफ सल्फर। समझे बेटा? हो गया ये काम, ठीक है। बोलो भाई अनंत, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? जब पूछे तभी ना किया करो, है ना। दिमाग चलाओ थोड़ा और आंसर दिया करो क्लास में। ऐसे चुप बैठोगे तो नहीं बन पाएगा, है ना। क्वेश्चन पूछने की आदत डालो। आया समझ में? तुमको आया बेटा समझ में? आगे बढ़े। ये अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन 7 ग्राम ऑफ लिथियम-37। आप लोगों को एक क्लास में मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई लिथियम है, नीचे 3 है, ऊपर 7 है। बेटा इसको बोला जाता है A, इसको बोला जाता है Z। Z होता है एटॉमिक नंबर और A होता है मास नंबर। समझ में आ रहा है? A होता है मास नंबर, A है मास नंबर, और Z जो होता है, Z होता है एटॉमिक नंबर। समझे? और ये भी पढ़ाया था कि Z = नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, और A बराबर जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ये पढ़ाया था मैंने प्रीवियस क्लासेस में, ये पढ़ा चुका हूँ मैं। तो आपको जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे बोर्ड में देखो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर निकाल लेना है लिथियम-37 है, लिथियम-37 है। ओके, क्या है हमारे पास? लिथियम-37 है। तो लिथियम-37 में आप इतना तो देख ही लिए होंगे कि 3 प्रोटॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 न्यूट्रॉन होंगे। ये आया समझ में? अरे बोलो भाई, हाँ या ना? ठीक है ना। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर मेरे पास एक एटम है, 1 एटम है लिथियम-37 का, तो उसमें 3 प्रोटॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 न्यूट्रॉन होंगे। ये समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा। अगर एक एटम की जगह, है ना, थोड़ा सवाल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 7 ग्राम लिखा है मैंने, सवाल चेंज करके थोड़ा सा 1 मोल लिख लेते हैं, है ना। अभी अपन ग्राम राम पे नहीं जाते, 1 मोल लिख लेते हैं। तो मेरे पास एक एटम में इतने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। अगर मेरे पास Na एटम्स आ जाएं, कितने एटम्स आ जाएं बोलो बेटा? बोल दो, Na एटम्स आ जाएं, तो मेरे पास Na एटम्स है, ठीक है ना। तो इन Na एटम्स में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन्स हो जाएंगे 3Na, अरे बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 3Na,
और न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 4Na। बोलो हाँ या ना। और बेटा जहाँ कहीं भी Na आ जाता है नंबर, तो हम ये बोलेंगे, वहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 1 मोल लिथियम 37 है। 1 मोल कितना है? लिथियम 37। तो 1 मोल लिथियम 37 में प्रोटॉन कितने आ रहे हैं? प्रोटॉन है 3 मोल। मेरी बात समझे? इलेक्ट्रॉन है 3 मोल, इलेक्ट्रॉन है 3 मोल और न्यूट्रॉन है 4 मोल। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बोलो, नहीं आ रही समझ में? भाई Na जहाँ कहीं भी आ जाता है, Na का मतलब 1 मोल है, तो यहाँ पे 3Na है, मतलब ये 3 मोल किसके हैं? प्रोटॉन के। सपोज क्या करना है मैंने? Na इज जस्ट अ नंबर, तुम किसी के पीछे भी लगा सकते हो Na, है ना। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 1 मोल है मान लो लिथियम का, तो 1 मोल लिथियम का मतलब है 6.022 10⁻23 एटम्स। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मोल प्रोटॉन है, तो 1 मोल प्रोटॉन का मतलब है 6.022 10⁻23 प्रोटॉन्स। मैंने बोला 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, समझे। और मैं बोल दूं कि 1 मोल न्यूट्रॉन है, मतलब वही हो जाएगा। तो मैं एक रिलेशन बनाना आपको सिखा रहा हूँ, एक्चुअली सवाल नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ अभी। मैं इस सवाल के थ्रू एक रिलेशन बनवा रहा हूँ कि अगर Na एटम्स हैं, समझ में आ रहा है, तो वहाँ पर प्रोटॉन 3 टाइम्स ऑफ Na हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 3 टाइम्स ऑफ Na और न्यूट्रॉन 4 टाइम्स ऑफ Na हो गए। तो मैं 3Na को लिख सकता हूँ कि 3 मोल प्रोटॉन है, 3Na को लिख सकता हूँ यहाँ पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन है, और 4Na को लिख सकता हूँ यहाँ पे 4n न्यूट्रॉन है। ऐसा मैं क्यों करवा रहा हूँ बेटा? ऐसा मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अगर आपको कहीं आप किसी सवाल में ऐसे पहुँच गए हो कि मेरे पास एक एटम है लिथियम 37 का, तो उसमें प्रोटॉन 3 है, इलेक्ट्रॉन 3 है और न्यूट्रॉन 4 है। समझ में आ रहा है? और मुझे सवाल में पूछा गया है 1 मोल का बताओ। किसका बताओ? जल्दी बताओ। 1 मोल में, 1 मोल लिथियम 37 में कितना होगा? तो बेटा उसमें जो प्रोटॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा 3 मोल प्रोटॉन हो जाएगा। आपने यहाँ एटम की जगह मोल किया, तो यहाँ पर भी 3 के पीछे क्या लग गया? मोल। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ क्या हो जाएगा? 3 मोल हो जाएगा। न्यूट्रॉन जो है ये 4 मोल हो जाएगा। ये रिलेशन क्या करता है? कैलकुलेशंस को आसान कर देता है। अब आपको पता है कि आपको पेपर क्वेश्चन में पूछा गया है 1 मोल लिथियम में, और आपको नंबर बताने हैं, तो मोल को नंबर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। मोल को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप बाद में फिर क्या कर दो? बाद में फिर Na का मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास प्रोटॉन के नंबर हो जाएंगे 3Na, इलेक्ट्रॉन के नंबर हो जाएंगे 3Na और न्यूट्रॉन के नंबर हो जाएंगे 4Na। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? मुझे एक्चुअली मेरा आंसर ये है, ये मेरा आंसर था क्वेश्चन का, लेकिन मैं आंसर ढूंढने पे नहीं, मैं इसमें अभी रिलेशन बनाने पे फोकस कर रहा हूँ। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जैसे कि इसी पे एक और तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ, इसी पे एक और क्वेश्चन डाल देता हूँ, क्वेश्चन 3। और क्वेश्चन 3 में मेरे पास है 1 मोल कार्बन 614 है। तो मैं पहले क्या करूँगा? पहले मैं एक एटम पे फोकस करूँगा। एक एटम कार्बन 614 का है, तो उसमें प्रोटॉन जो है 6 है, इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 होंगे और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन होंगे 8। लेकिन मुझे सवाल पूछ रहा है कि 1 मोल में बताओ, 1 मोल कार्बन 614 में है, तो मैं सीधे लिख सकता हूँ 1 मोल है तो प्रोटॉन का मोल हो जाएगा 6 मोल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मोल हो जाएगा 6 मोल और न्यूट्रॉन का मोल हो जाएगा 8 मोल। मेरी बात समझे? और उसके बाद मुझे नंबर चाहिए, तो इसका नंबर सीधे सीधे मैं लिख सकता हूँ 6Na। आ रहा है समझ में? आपस में ना बात करो, नहीं आ रहा समझ में? क्या हो गया? क्या बता रहा था? 6Na। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 6Na। यहाँ क्या हो जाएगा? 6Na। सौरभ दिखाई दे रहा है? 8Na। सौरभ दिखाई दे रहा है कि नहीं वहाँ से? तो वैसे सामने तो मैं खड़ा हूँ, तुम्हें दिख कैसे रहा है? दिख रहा है? हाँ, नहीं दिख रहा तो यहाँ बैठ जाना, है ना। हाँ, समझ में आया मैं क्या करवाना चाहता हूँ? मैं एक रिलेशन बनवाना चाहता हूँ, और रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीक में जब स्टोइशियोमेट्री पढ़ेंगे तब भी ये रिलेशंस इसी टाइप से अपन रिलेशन तैयार करेंगे। ओके।
चलो ये वाला हो गया था, यहाँ से लिखना चालू करो ये वाले सवाल से। हाँ भाई हो गया। लिखा सभी ने? बताओ बच्चों, तुमको समझ में आया? आगे बढ़ें? ये तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया था कि कैसे सवाल करना है आगे चल के, उस हिसाब से ही इस क्वेश्चन को किया है। अगला ये लिखो, हाँ भाई बताओ, लिख लिया? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ऐसा दे दिया है 2 मोल, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कर दिया है, एक की जगह अब हमसे सवाल में 2 मोल भी बोल सकता है बेटा, बोल सकता है ना। तो 2 मोल वाले केस में क्या करेंगे, ठीक है ना। 2 मोल ले लिया हमने एल्यूमिनियम 1327 का, आया समझ में, ठीक है ना। सवाल करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे मैंने ये एक तरीका बताया है, ओके, ये एक तरीका बताया है। लेकिन अगर लेट्स से स्कूल में करना है तो स्कूल में कैसे करोगे? तो स्कूल में अगर आप करोगे तो स्कूल में आप ऐसे करोगे, सबसे पहले आप एल्यूमिनियम दिया हुआ है ना, तो 2 मोल एल्यूमिनियम है अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एक एटम में
एल्यूमिनियम 1327 है, तो उसमें प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन 13 है, इलेक्ट्रॉन 13 है, और न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन हमारे पास 14 हो जाएंगे। उससे पहले ये तुम्हें करके रखना है, A इज इक्वल टू 27 लिखना है, Z इज इक्वल टू 13 लिखना है, फिर तुमको लिखना पड़ेगा Z इज इक्वल टू प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का बराबर 13 हो जाएगा, फिर लिखोगे तुम प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, ये सब करके रखना है तुम्हें, तो इलेक्ट्रॉन 13 हो जाएगा, और फिर लिखोगे A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसको सॉल्व करोगे तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 40 आएगा, तब आपको ये लाइन लिखनी है, समझे? ठीक है ना। उसके बाद अगले पार्ट में क्या करना है, ये अपन ने क्या कर लिया, ये लिख लिया। उसके बाद ये करा अपन ने, ये रिलेशन बना लिया है सिंस, और अब आप क्या लिखोगे कि हमारे पास 2 मोल एल्यूमिनियम है। कितने मोल एल्यूमिनियम है? 2 मोल। 2 मोल एल्यूमिनियम का मतलब है 2 Na एटम्स हैं। कितने एटम्स है बोलो? 2 Na एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम है। इसका मतलब यही है कि नहीं है, बताओ? तो भाई स्कूल में तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक एटम में इतना प्रोटॉन है, तो सवाल ये है 2 Na एटम्स में कितने होंगे, समझ रहे हो? तो 2 Na में कितना हो जाएगा? प्रोटॉन में यहाँ हो जाएगा 13 इंटू 2 Na, बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा? 13 इंटू 2 Na, ठीक है। और न्यूट्रॉन में क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन में हो जाएगा 14 इंटू 2 Na, समझ रहे हो? ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 Na प्रोटॉन्स, 26 Na प्रोटॉन्स, और न्यूट्रॉन हमारे पास हो जाएगा 28 Na न्यूट्रॉन्स। समझे कि नहीं समझे? बोलो आने की नहीं है? ऐसे सवाल आते हैं, याद रखना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब आप लोग करोगे, अब मैं नहीं करूँगा, है ना। अब कुछ सवाल हैं वो आप लोग करोगे, सिंपल से। क्या हुआ भैया, मज़ा आ रहा है? सही में कुछ समझ में आ रहा है केमिस्ट्री में? याद रखना, मैथ्स और फिज़िक्स में देखा जाए तो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर अपने आप में काफ़ी डिफरेंट है फिज़िक्स और मैथ्स से। फिज़िक्स और मैथ्स बहुत नॉर्मल चीज़ों से चालू होती है, केमिस्ट्री लेकिन चालू होती है मोल से, और मोल अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो इसमें टेंशन मत लेना कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो पढ़ाया गया है आपको, अपने नोट्स को एक एक दो बार रिवाइज़ करना, पढ़ना, जो सवाल क्लास में लगाएं दोबारा लगाना। अगर ना समझ में आ रहा हो तो लिखो, लिखो बेटा, लिखो। हाँ भाई बोलो, लिख लिया? ठीक है ना। और फिर आप शॉर्ट में करने आओ तो धीरे धीरे करके मोल कॉन्सेप्ट, इतने क्वेश्चंस आप लगा लेंगे, इतने क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए कि कुछ चीज़ें तो दिमाग में ही सॉल्व हो जाएं, कुछ चीज़ें दिमाग में ही सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे ढेर सारे, ठीक है। हो गया बच्चों? बोलो भाई,
चलो अगला लिखो, फिफ्थ लिखो। हमारे पास है 3 मोल लेड 82 206 82 206 है ना। सिक्स्थ है 4 मोल यूरेनियम 92 235। सॉल्व करो इसको। ठीक है, इसी में अब आपको सवाल ग्राम में भी आ सकता है, जैसे कि दे दिया 7 ग्राम लिथियम 37, 7 ग्राम लिथियम 37। हमने काम बढ़ा दिया आपका मास देकर, लेकिन मास कभी भी दिया हो तो आपको घबराना चाहिए ही नहीं, क्योंकि मास से आप तुरंत मोल निकाल सकते हो। तो आप कुछ मत करो, आप सीधे मोल निकाल लो, लिथियम के मोल कितने आएंगे। तो होता है फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास। मास मैंने दिया है 7 और यहाँ मोलर मास दिया हुआ है ऊपर, जो मास नंबर दिया है उसी से मोलर मास निकलेगा 7। तो अपने पास कितना मोल आ गया बेटा, अपने पास निकल कर आ गया 1 मोल। 1 मोल लिथियम है घूम फिर के इस सवाल में। भाई हो गया कि नहीं हो गया बताओ, करो इसे। हो गया बच्चों, आगे बढ़ें। हो गया भाई, 3 मोल दिया है, इसका सीधा सीधा मतलब है 3 Na एटम्स हैं, और 4 मोल दिया है मतलब 4 Na। तो आप पहले एक एटम में निकाल लो। एक एटम लेड का 82 206 है, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा 82, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 82, और बेटा न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 124 हो जाएंगे। तो अब हमें यहाँ दिया हुआ है 3 Na दिया हुआ है लेड 82 206, ये 3 Na दिया है। तो इसमें हमारे पास प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे 82 इंटू 3 Na। अरे बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 82 इंटू 3 Na, और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 124 इंटू 3 Na। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। बताओ भाई, आगे बढ़ें। ये तो बन ही जाएगा 6th वाला। 7th वाला भी आसान कर दिया मैंने, बोलो हाँ या ना।
7th वाला आसान कर दिया, 8th और कर लो, 8th कर लो 2.8 ग्राम नाइट्रोजन 714 नाइट्रोजन। 9th कर लो, 9th कर लो 9.4 ग्राम यूरेनियम 92 235। और ये सब इजीली कैलकुलेट हो जाएंगे, है ना, परेशान मत होना ज़्यादा। क्या हुआ? एक बार और लिख ले, जल्दी लिख ले, एक लाइन में लिख दे चल। हाँ, एक लाइन में लिख दे चल, ईज हो चुका है। तो मैं तुम्हें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, या जितना पढ़ाया है उसमें से, ठीक है ना। अब मुझे 3-4 क्वेश्चन और कराने बाकी हैं इसमें से, लगभग 3-4 क्वेश्चन ये हुए और हम चले जाएंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक में, है ना। आगे बढ़े। 7th वाला तो हो ही गया होगा, क्यों भाई, हो गया ना, क्वेश्चन तो लिख लिया ना। चलो 8th कर लो। 7th का तो आंसर ही पता होगा, मैंने 1 मोल ही लिया था पहले, तो 7th का तो आंसर ही पता होगा। 8th और 9th कर लो फटाफट। तो कुछ क्वेश्चन और करते हैं। हो गया भाई, बोलो। हाँ, एक एटम नाइट्रोजन 714 है, तो उसमें प्रोटॉन 7 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, और न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? न्यूट्रॉन भी 7 होते हैं। ओके, और इसमें नंबर ऑफ मोल कितने निकाल लेते हैं? 2.8 डिवाइडेड बाय 14, 2.8 डिवाइडेड बाय 14, तो कितना हो गया अपने पास सॉल्व करके बेटा? 0.2 मोल। मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ एटम्स के लिए इनटू Na कर दो, तो नंबर ऑफ एटम्स हो गए 0.2 Na एटम्स। यही हुआ? आ रहा है बेटा समझ में? तुमसे पूछ रहा हूँ, है ना। देखो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, ना ही सब्जेक्ट से डरने की ज़रूरत है और ना ही मुझसे डरने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी लगे पूछो उसे, है ना, जो भी आप जानना चाहते हो उसको पूछो। तो प्रोटॉन के नंबर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 7 इंटू 0.2 Na, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 1.4 Na। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1.4 Na। और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा 1.4 Na। बोलो बच्चों, आसान है? इजी है ना? ठीक है, कर लो इसे कंप्लीट। आगे बढ़े। बताओ बताओ बताओ। चलो ये वाला कर लो।
9th वाला क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट number of neutrons, calculate number of neutrons present in 5 ग्राम ऑफ D2O। जैसे H2O होता है, जैसे कि H2O हमने सुना है, H2O क्या होता है? वाटर। H2O इज वाटर। बेटा D2O को कहा जाता है हैवी वाटर, हैवी वाटर। और आपको पता होना चाहिए ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। हाइड्रोजन 1,1 होता है, हाइड्रोजन 1,2 होता है और हाइड्रोजन 1,3 होता है। एक दिन ये भी पढ़ाया था मैंने। हाइड्रोजन 1,1 होता है, हाइड्रोजन 1,2 होता है, हाइड्रोजन 1,3 होता है। ये है ड्यूटेरियम। एक ड्यूटेरियम के पास एक न्यूट्रॉन होता है। आई थिंक अब आपसे सवाल हो जाना चाहिए 5 ग्राम D2O में कितना होता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं बोला है, ऑक्सीजन 8-16 वाला ही लोगे। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं बोला, ऑक्सीजन 8-16 वाला लोगे। 9th वाला कर लो, फिर 10th वाला करना। हो गया? कितने मोल आ रहे हैं इसमें यूरेनियम के? 0.1, 0.04 आ जाएगा। 9.4 है, 0.04 आ जाएगा सीधे सीधे, है ना। 235 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 940 आता है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल निकालोगे तुम 9.4 अपॉन 235 डेसिमल हटा के 10 कर दोगे, ये हो जाएगा 94 अपॉन 235 इंटू 10, है ना। और थोड़ा सा सोच लोगे कि 940 कहाँ पड़ेगा, तो 235 का डबल होगा 470 और 470 का डबल होगा 940। एक ज़ीरो और मल्टीप्लाई कर दो तो एक और ज़ीरो नीचे आ जाएगा। अब ये पूरा 4 बार चला जाएगा, 0.04 मोल, है ना। अब तो सॉल्व हो ही जाएगा, क्यों भाई? पहले निकाल लेना। 0.04 मोल है तो नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे 0.04 Na। इतने एटम्स हो जाएंगे यूरेनियम के, इतने एटम्स हो जाएंगे यूरेनियम के, ठीक है। फिर आ जाएगा यूरेनियम 92, 235, एक एटम है तो एक एटम में प्रोटॉन 92 होंगे, इलेक्ट्रॉन 92 होंगे और न्यूट्रॉन जो होंगे वो 143 न्यूट्रॉन होंगे। समझ रहे हो? ठीक है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? अगर हमारे पास 0.04 Na यूरेनियम 92, 235 है,
तो कितना हो जाएगा? तो ऐसे केस में प्रोटॉन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 92 इंटू 0.04, इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 92 इंटू 0.04, और न्यूट्रॉन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 143 इंटू 0.04 Na का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, Na का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Na का मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा, है ना। बनेगा बच्चों? आगे बढ़े? बढ़ जाए आगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। क्वेश्चन नंबर 10 फाइनल आंसर चाहिए मुझे, अभी तक बस तुम लोग कर रहे हो सवाल, आंसर नहीं दे रहे हो मुझे, फाइनल आंसर चाहिए मुझे। Na के टर्म्स में दे सकते हो फाइनल आंसर। हाँ, पूरे D2O में कितना न्यूट्रॉन है, तो पहले निकालना पड़ेगा एक मॉलिक्यूल D2O में कितने न्यूट्रॉन है। समझे कि नहीं समझे? समझो फिर बैठ के, दिमाग चलाओ थोड़ा। आया किसी का आंसर? बिल्कुल सही आंसर है 2.5 Na, 2.5 Na। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं बात कर रहा हूँ D2O की, तो एक D2O मॉलिक्यूल में ड्यूटेरियम के 2 एटम हैं, ड्यूटेरियम के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम है। आया समझ में? 1 एटम है। अब भी मैंने बताया था ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, और ऑक्सीजन का निकालोगे तो ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन होते हैं। तो 2 ड्यूटेरियम में कितने हो जाएंगे? 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, और इसमें कितने हैं? 8 न्यूट्रॉन। तो टोटल कुल मिला के कितने न्यूट्रॉन होगा यहाँ पे? 10 न्यूट्रॉन। ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक D2O मॉलिक्यूल में, एक D2O, तेरा आंसर आ गया, बताने के लिए बोल, सोच। 10 नहीं आएगा, कितना आएगा? अरे भाई इधर देख, ये है तेरे पास D2O, समझा कि नहीं समझा? हाँ, D2O है, D2O में तुम्हारे पास D है और तुम्हारे पास O है। ठीक है ना। D के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 1 न्यूट्रॉन। O के पास कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 8 न्यूट्रॉन। यहाँ कितने ड्यूटेरियम है? 2। तो एक ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है, तो 2 पे कितने हो जाएंगे? 2 न्यूट्रॉन। और इसमें कितने न्यूट्रॉन हो जाएंगे बेटा? 8 न्यूट्रॉन। तो मिला के कितने हो जाएंगे? 10 न्यूट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल में 10 न्यूट्रॉन हो गए, समझे?
तो हमारे पास यहाँ पर 10 न्यूट्रॉन हैं, 10 न्यूट्रॉन्स हैं, ओके, एक मॉलिक्यूल में। और हम क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल में इतने हैं तो हमारे पास 5 ग्राम दिया है, तो इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लो, 5 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना आएगा D2O का। हाँ, यहीं गलत लिया है तुमने, गलत सॉल्व करके आंसर निकाला है, फिर कितना आएगा, 20 आएगा। ड्यूटेरियम का मास कितना होता है, ये लिखा है ना, ये देख क्यों नहीं रहे हो, ड्यूटेरियम का मास कितना है, 2 है ना, तो ड्यूटेरियम का हो जाएगा 2 × 2 + 16, कितना हुआ, 20। तो इसका मास हुआ 20, तो ये हो गया 1/4 मोल, 1/4 मोल। मतलब इंटू Na करोगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, Na/4। कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, Na/4। तो एक D2O में इतने न्यूट्रॉन्स हैं, तो Na/4 D2O मॉलिक्यूल्स में, Na/4 D2O मॉलिक्यूल्स में कितने न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 × Na/4 न्यूट्रॉन्स, Na/4 न्यूट्रॉन्स। तो सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 2.5 Na न्यूट्रॉन्स होंगे टोटल। ठीक है, समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा, 2.5 Na न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी करो। हो गया, बढ़े आगे, हाँ आगे बढ़े, बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला 11th क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग चार्ज कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल Cl माइनस आयन, 1 मोल Cl माइनस आयन। चार्ज निकालना है 1 मोल Cl माइनस आयन में। देखो बेटा, मैंने आपको चार्ज बताया था, अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.602, अप्रॉक्सीमेटली 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम कर लो, जिसको हम -e भी लिखते हैं, यही लिखवाया था। और इसी को बोला जाता है यूनिट नेगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं इसे, अरे बोलो भाई, यूनिट नेगेटिव चार्ज। मतलब कि Cl के ऊपर -1 जो लिखा है, इसका मतलब ये है कि एक 1 Cl एटम के ऊपर, एक Cl एटम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक्स्ट्रा चार्ज है। मेरी बात समझे, इसका मतलब ये होता है, अगर मैंने लिखा है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या जिसको हम +e चार्ज भी कहते हैं। इस चार्ज को हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहते हैं बेटा। कौन सा चार्ज है बोलो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज +1। ठीक है ना, जैसे हमने लिख लिया Na के ऊपर +1 है, तो एक के ऊपर +1 का चार्ज है, इसका मतलब एक सोडियम एटम के ऊपर +e का चार्ज है। +1 का मतलब एक्चुअली +e होता है, और -1 का मतलब एक्चुअली -e होता है। अब इस सवाल में बोल रहा है 1 मोल Cl आयन है, 1 मोल का मतलब है NaCl माइनस आयन्स है, यही मतलब है कि नहीं इसका, बोलो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 Cl माइनस आयन है, 1 Cl माइनस के ऊपर चार्ज कितना है, 1 Cl माइनस के ऊपर चार्ज है -e कूलम। कितना चार्ज है जल्दी बताओ, -e कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम होती है, C, -e कूलम। ठीक है ना, इतना चार्ज है। तो सिंपल सा हो गया हमारे पास, NaCl माइनस आयंस के पास, NaCl माइनस आयंस के पास कितना चार्ज होगा, -e × Na कूलम चार्ज होगा, मतलब -NaE कूलम चार्ज होगा। दिस इज योर आंसर। 1 मोल Cl माइनस के ऊपर इतना चार्ज होगा। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, 1 मोल Cl माइनस के ऊपर इतना चार्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कर लो इसे। आसान है ना,
बोलो भाई, ठीक है, लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट चार्ज ऑन 9 ग्राम Al+3 9 ग्राम Al+3 आयंस। एक ये निकालना है, एक क्वेश्चन ये हो गया 12, और 13 हो जाएगा कैलकुलेट चार्ज ऑन 9 ग्राम आयन Al+3। देखो इसमें सबसे मज़ेदार चीज़ है कैसे क्वेश्चन दिया गया है। 9 ग्राम Al+3 है, मतलब ये जो है ये बेटा ये मास दिया है। क्या दिया है बताओ? मास। लेकिन अगर ग्राम आयन साथ में लिखा है तो याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था मोल में, ग्राम एटम जो होता है, ग्राम एटम होता है मोल, ग्राम मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है मोल, तो ग्राम आयन भी क्या होता है? मोल। तो 9 ग्राम आयन का मतलब है 9 मोल Al+3। लॉजिक समझ में आया? ये डिफरेंस है। अब तो दोनों सॉल्व हो जाने चाहिए। एक एल्यूमिनियम के ऊपर आएगा +3E का चार्ज, क्योंकि +3 का चार्ज है ना, तो एक एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +3E का चार्ज आएगा। हाँ भाई, 9 ग्राम ये वेट है। क्या करोगे? एक तरफ नंबर ऑफ मोल निकाल लोगे। क्या करोगे? एक तरफ नंबर ऑफ मोल, मास अपॉन मोलर मास। एल्यूमिनियम का कितना होता है? बोलो। एल्यूमिनियम का 27, ये हो जाएगा 1/3 मोल। 1/3 मोल हो गया। अब 1/3 मोल मतलब कि ये हो जाएगा Na का मल्टीप्लाई कर दो तो आयंस कितने हो जाएंगे? Na/3 Al+3 आयंस। यही होगा कि नहीं होगा बताओ? और एक Al+3 आयन जो है, एक Al+3 आयन जो है उसमें +3E कूलम का चार्ज है। कितना चार्ज है? +3E कूलम का चार्ज है। तो हमारे पास Na/3 Al+3 आयंस में, Al+3 आयंस में कितना चार्ज होगा? तो उसमें हमारे पास हो जाएगा 3E इंटू Na/3। तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अपने पास Na इंटू ई कूलम चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? Na इंटू ई। समझ में आ रहा है? तो दोनों की वैल्यू पुट करके निकाल भी सकते हो कितना कूलम आ रहा है ना? समझ में आया? ओके। इस वाले केस में करोगे तो 9 मोल है, मतलब सीधे सीधे आयंस जो हैं वो हमारे पास 9 Na आयंस आ गए। 9 मोल का मतलब तो यही हुआ।
ठीक है, चलो बेटा इसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।